विज्ञान भैरव तंत्र सिद्धांत इसके लिए अर्थ नहीं रखता। यह उपाय की विधि की चिंता करता है। तंत्र शब्द का अर्थ ही है विधि, उपाय, मार्ग। तंत्र का अर्थ विधि है, इसलिए यह एक विज्ञान ग्रंथ है। विज्ञान क्यों कि नहीं, कैसे की फिक्र करता है। दर्शन और विज्ञान में यही बुनियादी भेद है। दर्शन पूछता है यह अस्तित्व क्यों है, विज्ञान पूछता है यह अस्तित्व कैसे है। तंत्र विज्ञान है, दर्शन नहीं। ग्रेटर देन दर्शन को समझना आसान है क्योंकि उसके लिए सिर्फ मस्तिष्क की जरूरत पड़ती है, लेकिन तंत्र को समझने के लिए तुम्हारे बदलने की जरूरत होगी। बदलाहट की नहीं, आमूल बदलाहट की जरूरत होगी। जब तक तुम बिल्कुल भिन्न नहीं हो जाते हो तब तक तंत्र को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि तंत्र कोई बौद्धिक प्रस्तावना नहीं है, वह एक अनुभव है। विज्ञान भैरव तंत्र कौनची। विज्ञान भैरव तंत्र देवी के प्रश्नों से शुरू होता है। देवी ऐसे प्रश्न पूछती हैं जो दार्शनिक मालूम होते हैं, लेकिन शिव उत्तर उसी ढंग से नहीं देते। देवी पूछती हैं प्रभु आपका सत्य क्या है। शिव इस प्रश्न का उत्तर न देकर उसके बदले में एक विधि देते हैं। अगर देवी इस विधि से गुजर जाएं तो वे उत्तर पा जाएंगी। इसलिए उत्तर परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं। शिव नहीं बताते कि मैं कौन हूँ, वे एक विधि भर बताते हैं। वे कहते हैं ये करो और तुम जान जाओगे। तंत्र के लिए करना ही जानना है। तुम एक प्रश्न पूछते हो और दर्शन एक उत्तर दे देता है, उससे तुम चाहे संतुष्ट होते हो या नहीं होते हो। यदि संतुष्ट हुए तो उस दर्शन के अनुयायी हो जाते हो, लेकिन तुम वही के वही रहते हो। और यदि संतुष्ट नहीं हुए तो दूसरे दर्शन की खोज में निकल चलते हो जिनसे संतुष्टि मिल सके, लेकिन तुम वही के वही रहते हो, अछूते। विज्ञान भैरव तंत्र कौनची। इसलिए तंत्र समाधान नहीं देता, समाधान को उपलब्ध होने की विधि देता है। अगर तुम अंधे आदमी को प्रकाश के बारे में कुछ कहोगे तो वह कहना बौद्धिक होगा, और अगर अंधा स्वयं देखने में सक्षम हो जाता है तो वह अस्तित्वगत बात होगी। तंत्र अस्तित्वगत है इस अर्थ में। तंत्र के सभी ग्रंथ शिव और देवी के बीच संवाद हैं। देवी पूछती हैं और शिव जवाब देते हैं। सभी तंत्र ग्रंथ ऐसे ही शुरू होते हैं। क्यों, ये ढंग क्यों, ये बहुत अर्थपूर्ण है। ये संवाद किन्हीं गुरु और शिष्य के बीच संवाद नहीं है, ये संवाद घटित होता है दो प्रेमियों के बीच। तंत्र इसके द्वारा एक बहुत अर्थपूर्ण बात की खबर देता है, ये कि गहराई की शिक्षा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि दोनों के, शिष्य और गुरु के बीच प्रेम का संबंध न हो। विज्ञान भैरव तंत्र कौनची। शिष्य और गुरु को गहरे प्रेमी होना होगा, तब और तभी ऊंचाई को, पार को अभिव्यक्त किया जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है। इसलिए देवी प्रिया ही नहीं है, शिव की अर्धांगिनी है। जब तक शिष्य गुरु का दूसरा अर्धांग नहीं बन जाता, ऊंचाई की शिक्षा, गुह्य विधियों की शिक्षा नहीं दी जा सकती। जब तुम गुरु के साथ ऐसे एक हो जाओगे समरोरूपेण, गहनरूपेण, कि तर्क न रहा, बुद्धि न बची, तब तुम ग्रहण करते हो, तब तुम गर्भ बन जाते हो, और तब गुरु की शिक्षा तुम में वृद्धि पाती है, तुम्हें बदलने लगती है। इसलिए तंत्र की एक निश्चित अवस्था है, ढंग है। उसका हर एक ग्रंथ देवी के प्रश्न और शिव के उत्तर से शुरू होता है। दलील के लिए उसमें जगह नहीं है, शब्दों का वहाँ अपव्यय नहीं है। उसमें तथ्यों के सीधे सादे वक्तव्य हैं जो तारानुमा भाषा में संक्षिप्ततम रूप में कहे गए हैं। उसमें किसी से मनवाने का आग्रह नहीं है, मात्र बताने की बात है। विज्ञान भैरव तंत्र कौनची। विज्ञान का अर्थ है चेतना, भैरव का अर्थ वह अवस्था है जो चेतना से भी परे है, और तंत्र का अर्थ विधि है, चेतना के पार जाने की विधि। हम मूर्छित हैं, अचेतन हैं, इसलिए सारी धर्म देशना अचेतन के ऊपर उठने की, चेतन होने की देशना है। विज्ञान का मतलब है चेतना, और भैरव एक विशेष शब्द है, तांत्रिक शब्द, जो पारगामी के लिए कहा गया है। इसलिए शिव को भैरव कहते हैं और देवी को भैरवी, वे जो समस्त द्वैत के पार चले गए हैं। शिव के उत्तर में केवल विधियां हैं, सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन विधियां, लेकिन तुम उन्हें अत्याधुनिक भी कह सकते हो क्योंकि उनमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता। वे पूर्ण हैं, 112 विधियां। उनमें सभी संभावनाओं का समावेश है,
मन को शुद्ध करने के, मन के अतिक्रमण के सभी उपाय उनमें समाये हुए हैं। और यह ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र 5000 वर्ष पुराना है। उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता, कुछ जोड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। ये सर्वांगीण है, संपूर्ण है, अंतिम है। ये सबसे प्राचीन है और साथ ही सबसे आधुनिक, सबसे नवीन। विज्ञान भैरव तंत्र कौंची ध्यान की इन 112 विधियों से मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान निर्मित हुआ है। ये विधियां किसी धर्म की नहीं हैं। वे ठीक वैसे ही हिंदू नहीं हैं जैसे सापेक्षतावाद का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण यहूदी नहीं हो जाता। रेडियो और टेलीविजन ईसाई नहीं है। कोई नहीं कहता कि बिजली ईसाई है, क्योंकि ईसाई मस्तिष्क ने उसका आविष्कार किया है। विज्ञान किसी वर्ण या धर्म का नहीं है, और तंत्र विज्ञान है। तंत्र धर्म नहीं, विज्ञान है। इसलिए किसी विश्वास की जरूरत नहीं है। प्रयोग करने का महासाहस पर्याप्त है। तंत्र बहुत माना जाना नहीं है। यदि माना जाना है भी तो बहुत गलत समझा गया है। उसके कारण है, जो विज्ञान जितना ही ऊंचा और शुद्ध होगा, उतना ही कम जनसाधारण उसे समझ सकेगा। हमने सापेक्षतावाद के सिद्धांत का नाम सुना है। कहा जाता था कि आइंस्टीन के जीते जी केवल 12 व्यक्ति उसे समझते थे। यही कारण है कि जनसाधारण तंत्र को नहीं समझा। और यह सदा होता है कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो तो उसे गलत जरूर समझते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम समझते जरूर हो। विज्ञान भैरव तंत्र कौंची दूसरी बात कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो, तुम उसे गाली देने लगते हो। यह इसलिए कि यह तुम्हें अपमानजनक लगता है। तुम सोचते हो, मैं और नहीं समझूं, यह असंभव है। तीसरी बात कि तंत्र द्वैत के पार जाता है, इसलिए उसका दृष्टिकोण अतिनैतिक है। कृपा कर इन शब्दों को समझें। नैतिक, अनैतिक, अति नैतिक। नैतिक क्या है, हम समझते हैं। अनैतिक क्या है, वह भी हम समझते हैं। लेकिन जब कोई चीज अतिनैतिक हो जाती है, नैतिक अनैतिक दोनों के पार चली जाती है, तब उसे समझना कठिन हो जाता है। तंत्र अतिनैतिक है, ऐसे समझो। औषधि अति नैतिक है, वह न नैतिक है न अनैतिक। चोर को दवा दो तो उसे लाभ पहुंचाएगी, संत को दो तो उसे भी लाभ पहुंचाएगी। वह चोर और संत में भेद नहीं करेगी। दवा वैज्ञानिक है, तुम्हारा चोर या संत होना उसके लिए अप्रासंगिक है। विज्ञान भैरव तंत्र कौंची तंत्र कहता है, तुम आदमी को बदलाहट की प्रामाणिक विधि के बिना नहीं बदल सकते। मात्र उपदेश से कुछ नहीं बदलता। पूरी जमीन पर यही हो रहा है। इतने उपदेश, इतनी नैतिक शिक्षा, इतने पुरोहित, इतने प्रचारक। पृथ्वी उनसे पटी है, और फिर भी सब कुछ इतना अनैतिक है, इतना कुरूप है। ऐसा क्यों हो रहा है? तंत्र तुम्हारी तथाकथित नैतिकता की, तुम्हारे सामाजिक रस्म रिवाज की चिंता नहीं करता। इसका यह अर्थ नहीं है कि तंत्र तुम्हें अनैतिक होने को कहता है। नहीं, तंत्र जब तुम्हारी नैतिकता की ही इतनी कम फिक्र करता है, तो वह तुम्हें अनैतिक होने को नहीं कह सकता। तंत्र तो वैज्ञानिक विधि बताता है कि चित्त को कैसे बदला जाए, और एक बार चित्त दूसरा हुआ कि तुम्हारा चरित्र दूसरा हो जाएगा। एक बार तुम्हारे ढांचे का आधार बदला कि पूरी इमारत दूसरी हो जाएगी। विज्ञान भैरव तंत्र कौंची भगवान शिव द्वारा देवी उमा को बताई गई। आप इनमें से कोई एक विधि जो आपको ठीक लगे आजमा सकते हैं। विधि 101 सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी मानो। विधि 102 अपने भीतर तथा बाहर एक साथ आत्मा की कल्पना करो, जब तक कि संपूर्ण अस्तित्व आत्मान न हो जाए। विज्ञान भैरव तंत्र कौंची विधि 103 अपनी संपूर्ण चेतना से कामना के जानने के आरंभ में ही जानो। विधि 104 हे शक्ति, प्रत्येक आभास सीमित है, सर्वशक्तिमान में विलीन हो रहा है। विधि 105 सत्य में रूप अविभक्त हैं, सर्वव्यापी आत्मा तथा तुम्हारा अपना रूप अविभक्त हैं। दोनों को इसी चेतना से निर्मित जानो। ओम ओम ओम। विज्ञान भैरव तंत्र कौंची विधि 107 ये चेतना ही प्रत्येक प्राणी के रूप में है, अन्य कुछ भी नहीं है। विधि 108 ये चेतना ही प्रत्येक की मार्गदर्शक सत्ता है, यही हो रहो। विधि 109
अपने निष्क्रिय रूप को त्वचा की दीवारों का एक रिक्त कक्ष मानो, सर्वथा रिक्त। विधि 111। हे प्रिय, ज्ञान और अज्ञान, अस्तित्व और अनस्तित्व पर ध्यान दो। फिर दोनों को छोड़ दो ताकि तुम हो सको शून्यवाद, खालीपन करने होने का दर्शन। अपने निष्क्रिय रूप को त्वचा की दीवारों का एक रिक्त कक्ष मानो, सर्वथा रिक्त। अपने निष्क्रिय रूप को त्वचा की दीवारों का एक रिक्त कक्ष मानो, लेकिन भीतर सब कुछ रिक्त हो। ये सुंदरतम विधियों में से एक है। किसी भी ध्यानपूर्ण मुद्रा में अकेले शांत होकर बैठ जाओ। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और पूरा शरीर विश्रांत, जैसे कि सारा शरीर रीढ़ की हड्डी पर टंगा हो। फिर अपनी आंखें बंद कर लो। कुछ क्षण के लिए विश्रांत अनुभव करते चले जाओ। लयबद्ध होने के लिए कुछ क्षण ऐसा करो और फिर अचानक अनुभव करो कि तुम्हारा शरीर त्वचा की दीवारें मात्र है और भीतर कुछ भी नहीं है। घर खाली है, भीतर कोई नहीं है। एक बार तुम विचारों को गुजरते हुए देखोगे, विचारों के मेघों को विचरते पाओगे। लेकिन ऐसा मत सोचो कि वे तुम्हारे हैं। तुम हो ही नहीं। बस ऐसा सोचो कि वे रिक्त आकाश में घूम हुए आधारहीन मेघ है। वे तुम्हारे नहीं है। वे किसी के भी नहीं है। उनकी कोई जड़ नहीं है। शून्यवाद, खालीपन करने होने का दर्शन। वास्तव में ऐसा ही है। विचार केवल आकाश में घूमते मेघों के समान है। न तो उनकी कोई जड़ें हैं, न आकाश से उनका कोई संबंध है। वे बस आकाश में इधर से उधर घूमते रहते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, और आकाश अस्पर्शित, अप्रभावित बना रहता है। अनुभव करो कि तुम्हारा शरीर लय, पुराने सहयोग के कारण विचार आते रहेंगे। लेकिन इतना ही सोचो कि वे आकाश में घूमते हुए आधारहीन मेघ है। वे तुम्हारे नहीं है, वे किसी के भी नहीं है। भीतर कोई भी नहीं है जिससे वे संबंधित हों। तुम तो रिक्त हो। ये कठिन होगा, लेकिन केवल पुरानी आदतों के कारण कठिन होगा। तुम्हारा मन किसी विचार को पकड़कर उससे जुड़ना चाहते हैं, उसके साथ बहना, उसका आनंद लेना, उसमें रमना चाहेगा। थोड़ा रुको, कहो कि न तो यहाँ बहने के लिए कोई है, न लड़ने के लिए कोई है। इस विचार के साथ कुछ भी करने के लिए कोई नहीं है। कुछ ही दिनों में या कुछ हफ्तों में विचार कम हो जाएंगे। वे कम से कम होते जाएंगे। बादल छंटने लगेंगे, या यदि वे आएंगे भी तो बीच बीच में मेघ रहित आकाश के बड़े अंतराल होंगे जब कोई विचार न होगा। एक विचार गुजर जाएगा, फिर कुछ समय के लिए दूसरा विचार नहीं आएगा। फिर दूसरा विचार आएगा और अंतराल होगा। उन अंतरालों में ही तुम पहली बार जानोगे कि रिक्तता क्या है, और उसकी एक झलक ही तुम्हें इतने गहन आनंद से भर जाएगी कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। शून्यवाद, खालीपन करने होने का दर्शन। असल में इसके बारे में एक भी कहना असंभव है, क्योंकि भाषा में जो भी कहा जाएगा वह तुम्हारी ओर इशारा करेगा और तुम हो ही नहीं। यदि मैं कहूँ कि तुम सुख से भर जाओगे तो ये बेतुकी बात होगी। तुम तो होगे ही नहीं। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम सुख से भी जाओगे? सुख होगा, तुम्हारी त्वचा की चार दीवारी में आनंद का स्पंदन होगा, लेकिन तुम नहीं होगे। एक गहन मौन तुम पर उतर आएगा, क्योंकि यदि तुम ही नहीं हो तो कोई भी अशांति पैदा नहीं कर सकता। तुम सदा यही सोचते हो कि कोई और तुम्हें अशांत कर रहा है। सड़क से गुजरते हुए ट्रैफिक की आवाज, चारों ओर खेलते हुए बच्चे, रसोईघर में काम करती हुई पत्नी, हर कोई तुम्हें अशांत कर रहा है। कोई तुम्हें अशांत नहीं कर रहा है, तुम ही अशांति के कारण हो। क्योंकि तुम हो इसलिए कुछ भी तुम्हें अशांत कर सकता है। यदि तुम नहीं हो तो अशांति आएगी और तुम्हारी रिक्तता को बिना छुए गुजर जाएगी। तुम ऐसे हो कि सब कुछ बहुत जल्दी तुम्हें छू जाता है। एक घाव जैसे हो, कुछ भी तुम्हें तत्क्षण चोट पहुंचा जाता है। शून्यवाद, खालीपन करने होने का दर्शन। मैंने एक वैज्ञानिक कहानी सुनी है। तीसरे विश्वयुद्ध के बाद ऐसा हुआ कि सब मर गए। अब पृथ्वी पर कोई भी नहीं था, बस वृक्ष और पहाड़ियां ही बची थी। एक बड़े वृक्ष ने सोचा कि चलो खूब शोर करूं, जैसा कि वह पहले किया करता था। वह एक बड़ी चट्टान पर गिर पड़ा। जो भी किया जा सकता था उसने सब किया, लेकिन कोई शोर नहीं हुआ, क्योंकि शोर के लिए तुम्हारे कानों की जरूरत होती है। आवाज के लिए तुम्हारे कानों की जरूरत है।
यदि तुम नहीं हो तो आवाज पैदा नहीं की जा सकती है। यह असंभव है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ। यदि कोई न हो तो मैं बोलता रह सकता हूँ, लेकिन आवाज पैदा नहीं होगी। लेकिन मैं आवाज पैदा कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्वयं तो उसे सुन ही सकता है। यदि सुनने के लिए कोई भी न हो तो आवाज पैदा नहीं की जा सकती, क्योंकि आवाज तुम्हारे कानों की प्रतिक्रिया है। यदि पृथ्वी पर कोई भी न हो तो सूरज उग सकता है, लेकिन प्रकाश नहीं होगा। ये बात अजीब लगती है। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते क्योंकि हम तो सदा ही सोचते हैं कि सूरज उगेगा और प्रकाश हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी आंखें चाहिए। तुम्हारी आंखों के बिना सूरज प्रकाश पैदा नहीं कर सकता। वो उगता रह सकता है, लेकिन सब व्यर्थ होगा, क्योंकि उसकी किरणें रिक्तता से ही गुजरेंगी। कोई भी नहीं होगा जो प्रतिक्रिया कर सके और कह सके कि यह प्रकाश है। शून्यवाद खालीपन करने होने का दर्शन। और यह विधि तुम्हारी सहायता कर सकती है। अपने निष्क्रिय रूप को त्वचा की दीवारों का एक रिक्त कक्ष मानो, सर्वथा रिक्त। किसी भी निष्क्रिय अवस्था में बैठ जाओ, कुछ भी ना करो, क्योंकि जब भी तुम कुछ करते हो तो कर्ता बीच में आ जाता है। वास्तव में कोई कर्ता नहीं है, केवल क्रिया के कारण ही तुम समझते हो कि कर्ता है। बुद्ध को समझ पाना इसीलिए कठिन है। केवल भाषा के कारण ही समस्याएं खड़ी हुई है। हम कहते हैं कि व्यक्ति चल रहा है। यदि हम इस वाक्य का विश्लेषण करें तो इसका अर्थ हुआ कि कोई है जो चल रहा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि कोई चल नहीं रहा, बस चलने की क्रिया हो रही है। तुम हंस रहे हो, भाषा के कारण ऐसा लगता है कि जैसे कोई है जो हंस रहा है। बुद्ध कहते हैं कि हंसी तो हो रही है, लेकिन भीतर कोई नहीं है जो हंस रहा है। जब तुम हंसते हो, इसे स्मरण करो और खोजा कि कौन हंसता है। तुम कभी किसी को न पाओगे, बस हंसी मात्र है, उसके पीछे कोई हंसने वाला नहीं है। जब तुम उदास हो तो भीतर कोई नहीं है जो उदास है, बस उदासी है। उसको देखो, बस उदासी है। यह एक प्रक्रिया है। हंसी, सुख, दुख, इनके पीछे कोई मौजूद नहीं है। शून्यवाद खालीपन करने होने का दर्शन। बुद्ध कहते हैं कि जीवन है, जीवन की प्रक्रिया है, लेकिन भीतर कोई भी नहीं है जो जीवंत है। और फिर मृत्यु होती है, लेकिन कोई मरता नहीं है। बुद्ध के लिए तुम बंटे हुए नहीं हो। भाषा द्वौत निर्मित करती है। मैं बोल रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं कोई हूँ जो बोल रहा है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि केवल बोलना हो रहा है, बोलने वाला कोई नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जो किसी से संबंधित नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये कठिन है, क्योंकि हमारा मन द्वैत में गहरा जमा हुआ है। हम जब भी किसी क्रिया की बात सोचते हैं तो हम भीतर किसी कर्ता के बारे में सोचते हैं। यही कारण है कि ध्यान के लिए कोई शांत, निष्क्रिय मुद्रा अच्छी है, क्योंकि तब तुम खालीपन में अधिक सरलता से उतर सकते हो। शून्यवाद खालीपन करने होने का दर्शन। अंतर बड़ा है। मैं दोहराता हूँ, बुद्ध कहते हैं, ध्यान करो मत, ध्यान में हो। क्योंकि यदि तुम ध्यान करते हो तो कर्ता बीच में आ गया। तुम यही सोचते रहोगे कि तुम ध्यान कर रहे हो, तब ध्यान एक कृत्य बन गया। बुद्ध कहते हैं, ध्यान में हो। इसका अर्थ है पूरी तरह निष्क्रिय हो जाओ, कुछ भी मत करो, मत सोचो कि कहीं कोई करता है। इसलिए कई बार जब कर्ता क्रिया में खो जाता है तो तुम अचानक सुख कर एक स्फुरन अनुभव करते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम क्रिया में खो गए। नृत्य में ऐसा एक क्षण आता है जब नृत्य रह जाता है और नर्तक खो जाता है। तब तत्क्षण एक आशीर्वादा, एक सौंदर्य, एक आनंद बरस उठता है। नर्तक एक अज्ञात आनंद से भर जाता है। वहाँ क्या हुआ? केवल क्रिया ही रह गई और कर्ता विलीन हो गया। युद्ध भूमि में सैनिक कई बार बड़े गहन आनंद को उपलब्ध हो जाते हैं। ये सोच पाना भी कठिन है क्योंकि वे मृत्यु के इतने निकट होते हैं कि किसी भी क्षण वे मर सकते हैं। शुरू में तो वह भयभीत हो जाते हैं, भय से कांपते हैं, लेकिन तुम रोज रोज लगातार कांपते और भयभीत नहीं रह सकते। धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। मनुष्य मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, तब भय समाप्त हो जाता है। शून्यवाद खालीपन करने होने का दर्शन। और जब मृत्यु इतनी करीब हो और जरा सी चूक से मृत्यु घटित हो सकती है तो कर्ता भूल जाता है और केवल कर्म रह जाता है।
केवल क्रिया रह जाती है, और वे क्रिया में इतने गहरे डूब जाते हैं कि वे सतत याद नहीं रख सकते कि मैं हूँ और मैं हूँ, तो परेशानी खड़ी करेगा। तुम चूक जाओगे, तुम क्रिया में पूरे नहीं हो पाओगे, और जीवन दांव पर लगा है, इसलिए तुम द्वैत को नहीं धो सकते। कृत्य समग्र हो जाता है, और जब भी कृत्य समग्र होता है तो अचानक तुम पाते हो कि तुम इतने आनंदित हो जितने तुम पहले कभी भी न थे। योद्धाओं ने आनंद के इतने गहरे झरनों का अनुभव किया है जितना कि साधारण जीवन तुम्हें कभी नहीं दे सकता। शायद यही कारण हो कि युद्ध इतने आकर्षित करते हैं, और शायद यही कारण हो कि क्षत्रिय ब्राह्मणों से अधिक मोक्ष को उपलब्ध हुए हैं। क्योंकि ब्राह्मण हमेशा सोचते ही रहते हैं, बौद्धिक कुहापों में उलझे रहते हैं। जैनों के 24 तीर्थंकर राम, कृष्ण, बुद्ध सभी क्षत्रिय योद्धा थे। उन्होंने उच्चतम शिखर को छुआ है, शून्यवाद, खालीपन करने होने का दर्शन। और जब मृत्यु इतनी करीब हो और जरा सी चूक से मृत्यु घटित हो सकती है तो कर्ता भूल जाता है और केवल कर्म रह जाता है, केवल क्रिया रह जाती है, और वे क्रिया में इतने गहरे डूब जाते हैं कि वे सतत याद नहीं रख सकते कि मैं हूँ और मैं हूँ, तो परेशानी खड़ी करेगा। तुम चूक जाओगे, तुम क्रिया में पूरे नहीं हो पाओगे, और जीवन दांव पर लगा है, इसलिए तुम द्वैत को नहीं धो सकते। कृत्य समग्र हो जाता है, और जब भी कृत्य समग्र होता है तो अचानक तुम पाते हो कि तुम इतने आनंदित हो जितने तुम पहले कभी भी न थे। योद्धाओं ने आनंद के इतने गहरे झरनों का अनुभव किया है जितना कि साधारण जीवन तुम्हें कभी नहीं दे सकता। शायद यही कारण हो कि युद्ध इतने आकर्षित करते हैं, और शायद यही कारण हो कि क्षत्रिय ब्राह्मणों से अधिक मोक्ष को उपलब्ध हुए हैं। क्योंकि ब्राह्मण हमेशा सोचते ही रहते हैं, बौद्धिक कुहापों में उलझे रहते हैं। जैनों के 24 तीर्थंकर राम, कृष्ण, बुद्ध सभी क्षत्रिय योद्धा थे। उन्होंने उच्चतम शिखर को छुआ है, शून्यवाद, खालीपन करने होने का दर्शन। किसी दुकानदार को कभी इतने ऊंचे शिखर छूते नहीं सुना होगा। वो इतनी सुरक्षा में जीता है कि वह द्वैत में जी सकता है। वह जो भी करता है कभी पूरा नहीं होता। लाभ कोई समग्र कृत्य नहीं हो सकता, तुम उसका आनंद ले सकते हो, लेकिन वह कोई जीवन मृत्यु का सवाल नहीं हो सकता। तुम उसके साथ खेल सकते हो, लेकिन कुछ भी दांव पर नहीं लगा है। वह एक खेल है, दुकानदारी एक खेल ही है, धन का खेल है। खेल कोई बहुत खतरनाक बात नहीं है, इसलिए दुकानदार सदा कुनकुना रहता है। एक जुआरी भी दुकानदार से अधिक आनंद को उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि जुआरी खतरे में उतरता है। उसके पास जो कुछ है वह दांव पर लगा देता है, पूरे दांव के उस क्षण में कर्ता खो जाता है। शायद यही कारण है कि जुए में इतना आकर्षण है, युद्ध में इतना आकर्षण है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो भी कुछ आकर्षण है कहीं उसके पीछे कुछ आनंद भी छिपा होगा, कहीं अज्ञात का कोई इशारा छिपा होगा, कहीं जीवन के गहन रहस्य की झलक छिपी होगी, अन्यथा कुछ भी आकर्षण नहीं हो सकता। दूसरी विधि, ग्रेशियस वन, प्ले। द यूनिवर्स इज एन एम्प्टी शेल वेयरइन योर माइंड फ्रॉलिक्स इन्फिनिटली। ही गरिमामयी, लीला करो। ये ब्रह्मांड एक रिक्त खोल है जिसमें तुम्हारा मन अनंत रूप से कौतुक करता है। ये दूसरी विधि लीला के आयाम पर आधारित है। इसे समझे। यदि तुम निष्क्रिय हो तब तो ठीक है कि तुम गहन रिक्तता में, आंतरिक गहराइयों में उतर जाओ, लेकिन तुम सारा दिन रिक्त नहीं हो सकते और सारा दिन क्रिया शून्य नहीं हो सकते। तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा। सक्रिय होना एक मूल आवश्यकता है, अन्यथा तुम जीवित नहीं रह सकते। जीवन का अर्थ ही है सक्रियता। तो तुम कुछ घंटों के लिए तो निष्क्रिय हो सकते हो, लेकिन 24 घंटे में बाकी समय तुम्हें सक्रिय रहना पड़ेगा। और ध्यान तुम्हारे जीवन की शैली होनी चाहिए, उसका एक हिस्सा नहीं, अन्यथा पाकर भी तुम उसे खो दोगे। यदि 1 घंटे के लिए तुम निष्क्रिय हो तो 23 घंटे के लिए तुम सक्रिय होगे। सक्रिय शक्तियां अधिक होंगी और निष्क्रिय में जो तुम भी पाओगे वे उसे नष्ट कर देंगे। सक्रिय शक्तियां उसे नष्ट कर देंगी, और अगले दिन तुम फिर वही करोगे। 30 घंटे तुम कर्ता को इकट्ठा करते रहोगे और 1 घंटे के लिए तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा। ये कठिन होगा। दूसरी विधि, तो कार्य और कृत्य के प्रति तुम्हें दृष्टिकोण बदलना होगा।
इसलिए ये दूसरी विधि है। कार्य को खेल समझना चाहिए, कार्य नहीं। कार्य को लीला की तरह, एक खेल की तरह लेना चाहिए। इसके प्रति तुम्हें गंभीर नहीं होना चाहिए, बस ऐसे ही जैसे बच्चे खेलते हैं। ये निष्प्रयोजन है, कुछ भी पाना नहीं है, बस कृत्य का ही आनंद लेना है। यदि कभी कभी तुम खेलो तो अंतर तुम्हें स्पष्ट हो सकता है। जब तुम कार्य करते हो तो अलग बात होती है। तुम गंभीर होते हो, बोझ से दबे होते हो, उत्तरदायी होते हो, चिंतित होते हो, परेशान होते हो, क्योंकि परिणाम तुम्हारा लक्ष्य होता है। स्वयं कार्य मात्र ही आनंद नहीं देता, असली बात भविष्य में, परिणाम में होती है। खेल में कोई परिणाम नहीं होता, खेलना ही आनंदपूर्ण होता है, और तुम चिंतित नहीं होते। खेल कोई गंभीर बात नहीं है। यदि तुम गंभीर दिखाई भी पड़ते हो तो बस दिखावा होता है। खेल में तुम प्रक्रिया का ही आनंद लेते हो, कार्य में प्रक्रिया का आनंद नहीं लिया जाता। लक्ष्य, परिणाम महत्वपूर्ण होता है। प्रक्रिया को किसी न किसी तरह झेलना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, क्योंकि परिणाम पाना होता है। यदि परिणाम को तुम इसके बिना भी पा सकते तो तुम क्रिया को एक और सरका देते और परिणाम पर कूद पड़ते। दूसरी विधि, लेकिन खेल में तुम ऐसा नहीं करोगे। यदि परिणाम को तुम बिना खेले पा सको तो परिणाम व्यर्थ हो जाएगा। उसका महत्व ही प्रक्रिया के कारण है। उदाहरण के लिए, दो फुटबॉल की टीमें खेल के मैदान में है, बस एक सिक्का उछाल कर वे तय कर सकते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इतने श्रम, इतनी लंबी प्रक्रिया से क्यों गुजरना? इसे बड़ी सरलता से एक सिक्का उछाल कर तय किया जा सकता है। परिणाम सामने आ जाएगा, एक टीम जीत जाएगी और दूसरी टीम हार जाएगी। उसके लिए मेहनत क्या करनी? लेकिन तब कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। परिणाम अर्थपूर्ण नहीं है, प्रक्रिया का ही अर्थ है। यदि न कोई जीते और न कोई हारे तब भी खेल का मूल्य है, उस कृत्य का ही आनंद है। लीला के इस आयाम को तुम्हारे पूरे जीवन में जोड़ना है। तुम जो भी कर रहे हो, उस कृत्य में इतने समग्र हो जाओ कि परिणाम असंगत हो जाए। शायद वह आ भी जाए, उसे आना ही होगा, लेकिन वह तुम्हारे मन में न हो। तुम बस खेल रहे हो और आनंद ले रहे हो। शिव पार्वती विज्ञान भैरव तंत्र एक अद्भुत ग्रंथ है भारत में, और मैं समझता हूँ उस ग्रंथ से अद्भुत ग्रंथ पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। उस ग्रंथ का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। छोटी सी किताब है, इससे छोटी किताब भी दुनिया में खोजनी मुश्किल है। शून्यवाद, खालीपन, करने होने का दर्शन। किसी दुकानदार को कभी इतने ऊंचे शिखर छूते नहीं सुना होगा। वह इतनी सुरक्षा में जीता है कि वह द्वैत में जी सकता है। वह जो भी करता है कभी पूरा पूरा नहीं होता। लाभ कोई समग्र कृत्य नहीं हो सकता। तुम उसका आनंद ले सकते हो, लेकिन वह कोई जीवन मृत्यु का सवाल नहीं हो सकता। तुम उसके साथ खेल सकते हो, लेकिन कुछ भी दांव पर नहीं लगा है। वह एक खेल है। दुकानदारी एक खेल ही है, धन का खेल है। खेल कोई बहुत खतरनाक बात नहीं है, इसलिए दुकानदार सदा कुनकुना रहता है। एक जुआरी भी दुकानदार से अधिक आनंद को उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि जुआरी खतरे में उतरता है। उसके पास जो कुछ है वह दांव पर लगा देता है। पूरे दांव के उस क्षण में कर्ता खो जाता है। शायद यही कारण है कि जुए में इतना आकर्षण है, युद्ध में इतना आकर्षण है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो भी कुछ आकर्षण है, कहीं उसके पीछे कुछ आनंद भी छिपा होगा। कहीं अज्ञात का कोई इशारा छिपा होगा, कहीं जीवन के गहन रहस्य की झलक छिपी होगी, अन्यथा कुछ भी आकर्षण नहीं हो सकता। दूसरी विधि, ग्रेशियस वन, प्ले। द यूनिवर्स इज एन एम्प्टी शेल वेयरइन योर माइंड फ्रॉलिक्स इन्फिनिटली। हे गरिमामयी, लीला करो। ये ब्रह्मांड एक रिक्त खोल है जिसमें तुम्हारा मन अनंत रूप से कौतुक करता है। ये दूसरी विधि लीला के आयाम पर आधारित है। इसे समझे। यदि तुम निष्क्रिय हो तब तो ठीक है कि तुम गहन रिक्तता में, आंतरिक गहराइयों में उतर जाओ, लेकिन तुम सारा दिन रिक्त नहीं हो सकते और सारा दिन क्रिया शून्य नहीं हो सकते। तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा। सक्रिय होना एक मूल आवश्यकता है, अन्यथा तुम जीवित नहीं रह सकते। जीवन का अर्थ ही है सक्रियता। तो तुम कुछ घंटों के लिए तो निष्क्रिय हो सकते हो,
लेकिन 24 घंटे में बाकी समय तुम्हें सक्रिय रहना पड़ेगा और ध्यान तुम्हारे जीवन की शैली होनी चाहिए, उसका एक हिस्सा नहीं, अन्यथा पाकर भी तुम उसे खो दोगे। यदि 1 घंटे के लिए तुम निष्क्रिय हो तो 23 घंटे के लिए तुम सक्रिय होगे। सक्रिय शक्तियां अधिक होंगी और निष्क्रिय में जो तुम भी पाओगे वे उसे नष्ट कर देंगे। सक्रिय शक्तियां उसे नष्ट कर देंगी और अगले दिन तुम फिर वही करोगे। 30 घंटे तुम कर्ता को इकट्ठा करते रहोगे और 1 घंटे के लिए तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा। ये कठिन होगा। दूसरी विधि तो कार्य और कृत्य के प्रति तुम्हें दृष्टिकोण बदलना होगा, इसलिए ये दूसरी विधि है। कार्य को खेल समझना चाहिए, कार्य नहीं। कार्य को लीला की तरह, एक खेल की तरह लेना चाहिए। इसके प्रति तुम्हें गंभीर नहीं होना चाहिए, बस ऐसे ही जैसे बच्चे खेलते हैं। ये निष्प्रयोजन है, कुछ भी पाना नहीं है, बस कृत्य का ही आनंद लेना है। यदि कभी कभी तुम खेलो तो अंतर तुम्हें स्पष्ट हो सकता है। जब तुम कार्य करते हो तो अलग बात होती है। तुम गंभीर होते हो, बोझ से दबे होते हो, उत्तरदायी होते हो, चिंतित होते हो, परेशान होते हो, क्योंकि परिणाम तुम्हारा लक्ष्य होता है। स्वयं कार्य मात्र ही आनंद नहीं देता, असली बात भविष्य में परिणाम में होती है। खेल में कोई परिणाम नहीं होता, खेलना ही आनंदपूर्ण होता है और तुम चिंतित नहीं होते। खेल कोई गंभीर बात नहीं है। यदि तुम गंभीर दिखाई भी पड़ते हो तो बस दिखावा होता है। खेल में तुम प्रक्रिया का ही आनंद लेते हो, कार्य में प्रक्रिया का आनंद नहीं लिया जाता। लक्ष्य, परिणाम महत्वपूर्ण होता है। प्रक्रिया को किसी न किसी तरह झेलना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, क्योंकि परिणाम पाना होता है। यदि परिणाम को तुम इसके बिना भी पा सकते तो तुम क्रिया को एक और सरका देते और परिणाम पर कूद पड़ते। दूसरी विधि, लेकिन खेल में तुम ऐसा नहीं करोगे। यदि परिणाम को तुम बिना खेले पा सको तो परिणाम व्यर्थ हो जाएगा। उसका महत्व ही प्रक्रिया के कारण है। उदाहरण के लिए, 2 फुटबॉल की टीमें खेल के मैदान में है, बस एक सिक्का उछाल कर वे तय कर सकते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इतने श्रम, इतनी लंबी प्रक्रिया से क्यों गुजरना? इसे बड़ी सरलता से एक सिक्का उछाल कर तय किया जा सकता है। परिणाम सामने आ जाएगा, एक टीम जीत जाएगी और दूसरी टीम हार जाएगी। उसके लिए मेहनत क्या करनी? लेकिन तब कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। परिणाम अर्थपूर्ण नहीं है, प्रक्रिया का ही अर्थ है। यदि न कोई जीते और न कोई हारे तब भी खेल का मूल्य है, उस कृत्य का ही आनंद है। लीला के इस आयाम को तुम्हारे पूरे जीवन में जोड़ना है। तुम जो भी कर रहे हो उस कृत्य में इतने समग्र हो जाओ कि परिणाम असंगत हो जाए। शायद वह आ भी जाए, उसे आना ही होगा, लेकिन वह तुम्हारे मन में न हो। तुम बस खेल रहे हो और आनंद ले रहे हो। शिव पार्वती विज्ञान भैरव तंत्र एक अद्भुत ग्रंथ है भारत में, और मैं समझता हूँ उस ग्रंथ से अद्भुत ग्रंथ पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। उस ग्रंथ का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। छोटी सी किताब है, इससे छोटी किताब भी दुनिया में खोजनी मुश्किल है। शिव पार्वती विज्ञान भैरव तंत्र कौंटी कुछ 112 सूत्र है। हर सूत्र में एक ही बात है। पहले सूत्र में जो बात कह दी है वही 112 बार दोहराई गई है, एक ही बात, और हर 2 सूत्र में एक विधि हो जाती है। पार्वती पूछ रही है शिव से, शांत कैसे हो जाऊं, आनंद को कैसे उपलब्ध हो जाऊं? शिव पार्वती विज्ञान भैरव तंत्र कौंटी नहीं समझ में आया, कुछ और कहें। फिर 2 पंक्तियां और हर पंक्ति का एक ही मतलब है। 2 के बीच ठहर जा, हर पंक्ति का एक ही अर्थ है। 2 के बीच ठहर जा, बाहर जाती श्वास, अंदर जाती श्वास। शिव पार्वती विज्ञान भैरव तंत्र कौंटी जन्म और मृत्यु, ये रहा जन्म, ये रही मृत्यु, दोनों के बीच ठहर जा। पार्वती कहती है, समझ में कुछ आता नहीं, कुछ और कहे। 112 बार, पर एक ही बात। 2 विरोधों के बीच में ठहर जा। प्रतिकार आसक्ति विरकति। शिव पार्वती विज्ञान भैरव तंत्र कौंटी ठहर जा, अमृत की उपलब्धि। 2 के बीच, 2 विपरीत के बीच जो ठहर जाए वह गोल्डन मीन, स्वर्ण सेतु को उपलब्ध हो जाता है। ये तीसरा सूत्र भी वही है।
और आप भी अपने अपने सूत्र खोज सकते हैं। कोई कठिनाई नहीं है, एक ही नियम है कि दो विपरीत के बीच ठहर जाना। शिव पार्वती विज्ञान भैरव तंत्र कौंची। तटस्थ हो जाना, सम्मान अपमान, ठहर जाओ मुक्ति, दुख सुख, रुक जाओ, प्रभु में प्रवेश, मित्र शत्रु, ठहर जाओ, सच्चिदानंद में गति। कहीं से भी दो विपरीत को खोज लेना और दो के बीच में तटस्थ हो जाना। शिव पार्वती विज्ञान भैरव तंत्र कौंची। तटस्थ हो जाना, सम्मान अपमान, ठहर जाओ मुक्ति, दुख सुख, रुक जाओ, प्रभु में प्रवेश, मित्र शत्रु, ठहर जाओ, सच्चिदानंद में गति। कहीं से भी दो विपरीत को खोज लेना और दो के बीच में तटस्थ हो जाना। शिव पार्वती विज्ञान भैरव तंत्र कौंची। न इस तरफ झुकना न उस तरफ, समस्त योग का सार इतना ही है। दो के बीच में जो ठहर जाता, वह जो दो के बाहर है उसको उपलब्ध हो जाता है। द्वैत में जो तटस्थ हो जाता, अद्वैत में गति कर जाता है। द्वैत में ठहरी हुई चेतना। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र। माता पार्वती के ये प्रश्न पूछने पर कि ईश्वर कौन है और क्या है, भगवान शंकर उन्हें सीधे उत्तर न देके निम्नलिखित विधियां बताते हैं, जो कि 112 है। किसी न किसी रूप में सभी ग्रंथ धर्मों में इन्हीं 112 विधियों का प्रयोग है। मन के रूपांतरण की श्रेष्ठ विधियों को मानव मात्र के कल्याण के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती के माध्यम से प्रकाशित किया। इन विधियों के माध्यम से पुराने कर्मों की सीमाओं के बंधन को शिथिल किया जा सकता है। इन विधियों के महत्व को जानने के लिए बुद्धि के प्रयोग की अपेक्षा अभ्यास अधिक महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि को मन से स्वतंत्र नहीं किया जाता, वह स्वतंत्र रूप से सही निर्णय नहीं ले सकती। इसलिए माता पार्वती के ईश्वर संबंधी प्रश्न पूछने पर प्रभु शिव प्रश्न का सीधे उत्तर न देकर वह क्रियाएं बताते हैं जिनका अभ्यास कर ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र कौंची। तंत्र हमारे अस्तित्व से जुड़ी हर चीज का उपयोग कर उससे पार होने में सहायता करता है, चाहे वह कामना, भय, क्रोध, नींद, कल्पना, श्वास अथवा छींक जैसी शारीरिक क्रिया ही क्यों ना हो। और हर भावना अथवा क्रिया में महत्वपूर्ण है सजग रहना। सजगता ही चेतना की गहराई को नापने का महत्वपूर्ण साधन है। जब ये साधन साध जाता है तो आत्मज्ञान स्वयं प्रकाशित हो जाता है। जागृति के लिए महायोगी शिव द्वारा कथित 112 विधियां इस प्रकार है। 1-2 श्वासों के मध्य ध्यान केंद्रित करें। श्वासों की अंदर जाती और बाहर आती प्रक्रिया को सजग रूप से देखें। 2 जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर जाती है और ऊपर से नीचे की ओर आती है तो इस संधि काल को देखें। 3 जब अंतः श्वास और बाह्य श्वास एक दूसरे से मिलते हैं, उस प्रक्रिया के केंद्र को स्पर्श करें। 4 जब प्रश्वास पूरी तरह बाहर हो या पूरी तरह भीतर हो, उसके मध्य के अंतराल पर ध्यान केंद्रित करें। 5 भ्रुकुटी के मध्य स्थान अर्थात आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और प्राणऊर्जा को सहस्त्रार चक्र में भरें। 6 सांसारिक कार्य करते हुए ध्यान को 2 श्वासों के मध्य केंद्रित करें। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र कौंची। 7 ललाट के मध्य श्वास को स्थिर करें। इस अभ्यास से प्राणऊर्जा हृदय में पहुंचती है, जिससे स्वयं के स्वप्न और मृत्यु पर अधिकार हो जाता है। 8 पूर्ण भक्तिभाव के साथ 2 श्वासों की संधि के समय एकाग्र होकर ज्ञाता को जान लो। 9 ऐसे लेट जाए जैसे मृत हो, क्रोध भाव में स्थिर हो जाए अथवा बिना पलक झपकाए घूरे या कुछ मुंह में लेके चूसे और उस प्रक्रिया में विलीन हो जाए। 10 प्रेम के स्पर्शमय क्षणों में ऐसे प्रवेश करे जैसे वह नित्य क्षय हो। 11 जब चींटियों के रेंगने का अनुभव हो तो अपने इंद्रियों के द्वार बंद कर ले। तारांकन। 12 जब शैया पर हो तो मन के पास जाकर भार शून्य हो जाए। 13 मोरपंख के 5 रंग के वर्तुल में पांचों इंद्रियों की कल्पना करनी है और यह भाव करना है कि यह पांचों रंग भीतर किसी बिंदु पर मिल रहे हैं। 14 अपने पूरे ध्यान को मेरुदंड के मध्य कमल तंतु सी इस कोमल स्नायु में स्थित करो और उसमें समा जाओ। 15 सिर के 7 द्वारा को आंख, कान, नाक और मुख आंखों के बीच का स्थान आज्ञा चक्र सर्वग्राही हो जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र कौंची। 16 जब इंद्रियां हृदय में विलीन हो तब कमल के केंद्र पर पहुंचो सहस्त्रार।
17 मन को भूलकर मध्य में रहो जब तक मन स्थिर न हो जाए। 18 किसी भी विषय को प्रेम पूर्वक देखे, दूसरे विषय पर मत जाए, विषय के मध्य में आनंद। 19 पांव या हाथ का सहारा लिए बिना नितंबों पर बैठे अचानक केंद्रित हो जाएंगे। 20 किसी चलते वाहन में जब शरीर हिलता है तो लयबद्ध डोलकर अनुभव को प्राप्त हो। 21 शरीर के किसी भाग को सुई से भेदो, उस पीड़ा में प्रवेश करो और आंतरिक शुद्धता को सिद्ध करो। 22 अतीत की घटना का स्मरण होते समय चेतना को ऐसी जगह रखे जिससे शरीर को भी साक्षी रख सके और घटना को भी। 23 अपने सामने किसी विषय का अनुभव करे और अन्य विषयों की अनुपस्थिति को अनुभव करे, फिर विषय भाव और अनुपस्थिति के भाव को भी छोड़ दे और आत्मा को उपलब्ध हो जाए। 24 जब किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में कोई भाव उठे तो उसे उस व्यक्ति पर आरोपित नहीं करे। 25 जैसे ही कुछ करने की वृत्ति हो रुक जाए। 26 जब कोई कामना उठे तो उसको देखो और अचानक उसे छोड़ दो। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र कौंची। 28 शक्ति या ज्ञान से धीरे धीरे वंचित होने की कल्पना करे और वंचित किए जाने के समय में अतिक्रमण करे, दृष्टा बन जाए। 29 भक्ति मुक्त करती है। 30 आंखें बंद करके अपने अंदर अस्तित्व को विस्तार से देखो, इस प्रकार अपने सच्चे अस्तित्व को देख लो। 31 एक पात्र कटोरी को उसके किनारों और सामग्री के बिना देखो और आत्मबोध को प्राप्त हो जाओ। 32 किसी सुंदर व्यक्ति या सामान्य विषय को ऐसे देखो जैसे उसे पहली बार देख रहे हैं। 33 बादलों के पास नीले आकाश को देखते हुए शांति और सौम्यता को उपलब्ध हो। 34 जब परम उपदेश दिया जा रहा हो, अविचल अपलक आंखों से उसे श्रवण करो और मुक्ति को उपलब्ध हो। 35 किसी गहरे कुएं के किनारे खड़े होकर उसकी गहराइयों को निरंतर देखते रहो जब तक विस्मय मुग्ध न हो जाओ। 36 किसी विषय को देखो, फिर धीरे धीरे उससे अपनी दृष्टि हटा लो और फिर अपने विचार भी उससे हटा लो। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र कौंची। 37 दृष्टि पथ में संस्कृत वर्णमाला के अक्षरों की कल्पना करो, पहले अक्षरों की भांति, फिर सूक्ष्मतर ध्वनि की भांति, फिर सूक्ष्मतर भाव की भांति और फिर उसे छोड़कर मुक्त हो जाओ। 38 जलप्रपात की अखंड ध्वनि के केंद्र में स्नान करो। 39 ओम मंत्र जैसी ध्वनि का मंद मंद उच्चारण करो। 40 किसी भी वर्ण के शाब्दिक उच्चारण के आरंभ और क्रमिक परिष्कार के समय जागृत हो। 41 तार वाले वाद्यों को सुनते हुए उनकी संयुक्त केंद्रित ध्वनि को सुनो और सर्वव्यापक हो जाओ। 42 किसी ध्वनि का उच्चारण ऐसे करो कि वह सुनाई दे, फिर उस उच्चारण को मंद से मंद किए जाओ कि स्वयं को भी सुनाने के लिए प्रयत्न करना पड़े और भाव मौन लयद्धता में लीन होता जाए। 43 मुंह को थोड़ा खुला रखते हुए मन को जीभ के बीच में स्थिर करे अथवा जब श्वास अंदर आए तब हकार ध्वनि का अनुभव करो। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र कौंची। 44 अ और म के बिना ओम ध्वनि पर अर्थात केवल उ की ध्वनि पर मन केंद्रित करो। 45 अ से अंत होने वाले किसी शब्द का उच्चारण मन में करो। 46 कानों को दबाकर गुदा को सिकोड़कर बंद करो और ध्वनि में प्रवेश करो। 47 अपने नाम की ध्वनि में प्रवेश करो और उस ध्वनि के द्वारा सभी ध्वनियों में। 48 आलिंगन के आरंभ के क्षणों की उत्तेजना के भाव पर मन को केंद्रित करो। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र कौंची। 49 प्रणय आलिंगन के समय शरीर में हो रहे परिवर्तन जैसे कंपन के साथ आत्मसात हो जाए। 50 मानसिक रूप से संभोग की प्रक्रिया का स्मरण भी ऊर्जा के रूपांतरण में महत्वपूर्ण होता है। 51 प्रियंजन अथवा मित्र के बहुत समय बाद होने वाले हर्ष के प्रसन्नता में लीन हो जाए। 52 भोजन करते हुए या पानी पीते हुए भोजन और पानी के स्वाद में समाहित हो जाओ। 53 अपने होने के प्रति सजग हो जाओ, हर कर्म करते हुए जैसे गाते हुए, खाते हुए और स्वाद लेते हुए अपने अस्तित्व का बोध बनाए रखे, तब शाश्वत प्रकट होगा। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र कौंची। 54 जिन जिन कर्मों में संतोष मिलता है, मिल रहे संतोष के साथ रहो और संतुष्टता का अनुभव करो। 55 निद्रा और जागृत अवस्था के मध्य बिंदु पर चेतना को टिकाने से आत्मा प्रकाशित करो। 56 माया की भ्रांतियां छलती है, रंग भी सीमित करते हैं, वस्तुतः जो विभाज्य दिखता है वह भी अविभाज्य है। 57 तीव्र कामना की स्थिति में मन को स्थिर रखते हुए उद्विग्नता से दूर रहे।
58 ये जगत चित्रपट चित्रगति जैसा है, सुखी होने के लिए उसे इसी भांति देखो। 59 न ही सुख में न ही दुख में, वरन दोनों के मध्य में चेतना को स्थिर करो। 60 विषय और वासना जैसी दूसरों में है वैसे ही मुझमें भी है, इस तथ्य को स्वीकार करके उन्हें रूपांतरित होने दो। खेल पूर्ण हो, शिव कहते हैं। खेल पूर्ण हो, शिव कहते हैं, हे गरिमामय लीला करो। खेल पूर्ण होने का अर्थ होता है कि वो कृत्य का आनंद ले रहा है। कृत्य ही स्वयं में पर्याप्त है, पीछे किसी लाभ की आकांक्षा नहीं है, वो कोई हिसाब नहीं लगा रहा है। जरा एक दुकानदार की ओर देखो, वह जो भी कर रहा है उसमें लाभ हानि का हिसाब लगा रहा है कि इससे मिलेगा क्या। एक ग्राहक आता है, ग्राहक कोई व्यक्ति नहीं बस एक साधन है। उससे क्या कमाया जा सकता है, कैसे उसका शोषण किया जा सकता है, गहरे में वह हिसाब लगा रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस शोषण के लिए वह हर चीज का हिसाब लगा रहा है। उसे इस आदमी से कुछ लेना देना नहीं है, बस सौदे से मतलब है, किसी और चीज से नहीं। उसे बस भविष्य से, लाभ से मतलब है। खेल पूर्ण हो, शिव कहते हैं। कौन ची पूर्व में देखो, गांवों में अभी भी दुकानदार बस लाभ ही नहीं कमाते और ग्राहक बस खरीदने ही नहीं आते, वे सौदे का आनंद लेते हैं। मुझे अपने दादा की याद है, वो कपड़ों के दुकानदार थे और मैं तथा मेरे परिवार के लोग हैरान थे, क्योंकि इसमें उन्हें बहुत मजा आता था। घंटों घंटों ग्राहकों के साथ वह खेल चलता था। यदि कोई चीज 10 रुपए की होती तो वह उसे 50 रुपए मांगते, और वह जानते थे कि यह झूठ है, और उनके ग्राहक भी जानते थे कि वह चीज 10 रुपए के आसपास होनी चाहिए, और वे 2 रुपए से शुरू करते। फिर घंटों तक लंबी बहस होती। मेरे पिता और चाचा गुस्सा होते कि ये क्या हो रहा है, आप सीधे सीधे कीमत क्यों नहीं बता देते। लेकिन उनके कि अपने ग्राहक थे, जब वे लोग आते तो पूछते कि दादा कहाँ है, क्योंकि उनके साथ तो खेल हो जाता था। चाहे हमें 1-2 रुपए कम ज्यादा देना पड़े, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। खेल पूर्ण हो, शिव कहते हैं। कौन ची उन्हें इसमें आनंद आता, वह कृत्य ही अपने आप में आनंद था। 2 लोग बात कर रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं, और दोनों जानते हैं कि यह एक खेल है, क्योंकि स्वभावत एक निश्चित मूल्य ही संभव था। पश्चिम में अब मूल्यों को निश्चित कर लिया गया है, क्योंकि लोग अधिक हिसाबी और लाभ उन्मुक्त हो गए हैं। समय क्यों व्यर्थ करना, जब बात को मिनटों में निपटाया जा सकता है तो कोई जरूरत नहीं है। तुम सीधे सीधे निश्चित मूल्य लिख सकते हो, घंटों तक क्यों जद्दोजहद करना। लेकिन तब सारा खेल खो जाता है और एक दिनचर्या रह जाती है। इसे तो मशीनें भी कर सकती है, दुकानदार की जरूरत ही नहीं है, न ग्राहक की जरूरत है। खेल पूर्ण हो, शिव कहते हैं। कौन ची मैंने एक मनोविश्लेषक के संबंध में सुना है कि वो इतना व्यस्त था और उसके पास इतने मरीज आते थे कि हर किसी से व्यक्तिगत संपर्क रख पाना कठिन था। तो वह अपने टेप रिकॉर्डर से मरीजों के लिए सब संदेश भर देता था जो स्वयं उनसे कहना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत अमीर मरीज का सलाह के लिए मिलने का समय था। मनोविश्लेषक एक होटल में भीतर जा रहा था। अचानक उसने उस मरीज को वहां बैठे देखा, तो उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस समय तो तुम्हें मेरे पास आना था। मरीज ने कहा कि मैं भी इतना व्यस्त हूँ कि मैंने अपनी बातें टेप रिकॉर्डर में भर दी है। दोनों टेप रिकॉर्डर आपस में बातें कर रहे हैं। जो आपको मुझसे कहना है वो मेरे टेप रिकॉर्डर में भर गया है, और जो मुझे आपको कहना है वो मेरे टेप रिकॉर्डर से आपके टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गया है। इससे समय भी बच गया और हम दोनों खाली है। खेल पूर्ण हो, शिव कहते हैं। कौन ची यदि तुम हिसाबी हो जाओ तो व्यक्ति समाप्त हो जाता है और मशीन बन जाता है। भारत के गांवों में अभी भी मोल भाव होता है। यह एक खेल है और रस लेने जैसा है। तुम खेल रहा हो, 2 प्रतिभाओं के बीच एक खेल चलता है और दोनों व्यक्ति गहरे संपर्क में आते हैं, लेकिन फिर समय नहीं बचता। खेलने से तो कभी भी समय की बचत नहीं हो सकती, और खेल में तुम समय की चिंता भी नहीं करते। तुम चिंता मुक्त होते हो, और जो भी होता है उसी समय तुम उसका रस लेते हो।
खेल पूर्ण होना ध्यान प्रक्रियाओं के गहनतम आधारों में से एक है, लेकिन हमारा मन दुकानदार है। हम उसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। तो जब हम ध्यान भी करते हैं तो परिणाम उन्मुख होते हैं, और चाहे जो भी हो तुम असंतुष्ट ही होते हो। खेल पूर्ण हो। शिव कहते हैं, कौनची, मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं, हाँ ध्यान तो गहरा हो रहा है, मैं अधिक आनंदित हो रहा हूँ, अधिक मौन और शांत अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन और कुछ भी नहीं हो रहा हो। और क्या नहीं हो रहा? मैं जानता हूँ ऐसे लोग एक दिन आएंगे और पूछेंगे, हाँ मुझे निर्वाण का अनुभव तो हो रहा है, पर और कुछ नहीं हो रहा है। वैसे तो मैं आनंदित हूँ, पर और कुछ नहीं हो रहा है। और क्या चाहिए? वह कोई लाभ ढूंढ रहा है, और जब तक कोई ठोस लाभ उसके हाथों में नहीं आ जाता जिसे वह बैंक में जमा कर सके, वह संतुष्ट नहीं हो सकता। मौन और आनंद इतने अदृश्य है कि तुम उन पर मालकियत नहीं कर सकते हो, तुम उन्हें किसी को दिखा भी नहीं सकते हो। रोज मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि वह उदास है। वे किसी ऐसी चीज की आशा कर रहे हैं जिसकी आशा दुकानदारी में भी नहीं होनी चाहिए, और ध्यान में वे उसकी आशा कर रहे हैं। दुकानदार, हिसाबी किताबी मन ध्यान के भी बीच में आ जाता है, इससे क्या लाभ हो सकता है? खेल पूर्ण हो। शिव कहते हैं, कौनची, दुकानदार खेलपूर्ण नहीं होता, और यदि तुम खेलपूर्ण नहीं हो तो तुम ध्यान में नहीं उतर सकते। अधिक से अधिक खेलपूर्ण हो जाओ। खेल में समय व्यतीत करो। बच्चों के साथ खेलना ठीक रहेगा। यदि कोई और न भी हो तो तुम कमरे में अकेले उछल कूद कर सकते हो, नाच सकते हो और खेल सकते हो, आनंद ले सकते हो। ये प्रयोग करके देखो। दुकानदारी में से जितना समय निकाल सको निकाल कर जरा खेल में लगाओ। जो भी चाहो करो। चित्र बना सकते हो, सितार बजा सकते हो, तुम्हें जो भी अच्छा लगे, लेकिन खेलपूर्ण हो। किसी लाभ की आकांक्षा मत करो। भविष्य की ओर मत देखो, वर्तमान की ओर देखो, और तब तुम भीतर भी खेलपूर्ण हो सकते हो। तब तुम अपने विचारों पर उछल सकते हो, उनके साथ खेल सकते हो, उन्हें इधर उधर फेंक सकते हो, उनके साथ नाच सकते हो, लेकिन उनके प्रति गंभीर नहीं होगे।